नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी टैगलाइन क्या है? खत्म हुआ अब इंतजार, सरकारी नौकरी आपके द्वार। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन देखेंगे कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू क्या जमी पर बैठकर आसमान देखता है। तो भाई, तुम जमीन पर बैठकर आसमान को मत देखो, उसके लिए कुछ मेहनत करो, है ना। अपने परों को खोलो। तो देखेंगे हमने मैथ्स में पढ़ा था अनुपात एवं समानुपात। उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि उसके थोड़े लेवल वाले सवाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे सबसे पहले कि ये पहला सवाल दिया गया है कि मध्यानुपात क्या होगा। 6 और 24 का मध्यानुपात क्या होगा। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो मध्यानुपात लिखा हुआ है इसका मतलब होता क्या है। तो देखेंगे मध्य यानी कि बीच की, ठीक है, बीच का अनुपात यानी कि कोई दिया है अपने को 3 संख्या ए बी और सी, तो इसका अपने को अनुपात निकालना है, ये बी का मतलब होता क्या है। तो देखेंगे मध्यानुपात को हम सोल्व करते हैं, ए बटे बी बराबर लिखते हैं क्या, बी बटे सी। दोनों जगह में बी एक जैसा होना चाहिए, ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ दोस्तों, तो देखेंगे क्या दिया गया है कि 6 बटे क्या नहीं पता x, मध्यानुपात ये x अपने को ज्ञात करना है, बराबर x बटे क्या 24। अब क्या करते हैं, क्या बोल रहे हो आप, ये बराबर के इधर है तो इधर गुणे में हो जाएगा, ये इधर है तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर बराबर क्या 24 गुणित 6। वाह, हाँ, तो क्या बोले यहां से गुरुजी वर्ग इधर भी करनी लगाई और इधर भी क्या किया, करनी लगा दी, यानी कि 144। 24 छंकी 144। देखो यहां वर्ग से करनी हट गई, यानी कि क्या बचा, x बराबर यहां ये 144 किसका होता है, 12 का। ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे लिख लेना 12 गुणित 12। ये वर्ग से क्या हो जाएगा, ये काई का वर्ग है 12 का वर्ग, वर्ग से क्या हट जाएगी, करनी हट जाएगी। इतना बेसिक से और क्या बताऊं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेयर करो पहले तो, जय महाकाल में है ना। हाँ शेयर कर दो, नहीं तो मुझे फिर धासु सर की याद आ जाएगी, बोले मैं आगे पढ़ाऊं ही नहीं जब तक तुम सब्सक्राइब और शेयर नहीं करवाओ दोस्तों से, है ना। हाँ, अगला देखते हैं क्या बोला है कि 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होता है। देखो अनुपात क्या क्या होता है, प्रथमा अनुपात आ सकता है, मध्यानुपात आ सकता है, तृतीय अनुपात आ सकता है या चतुर्थानुपात आ सकता है। तृतीय अनुपात का मतलब क्या, यानी कि 3 अनुपात होंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो अपने को ज्ञात करना है क्या, सी। तो यानी कि क्या, ए क्या है अपना 18 बटे बी क्या है 24 बराबर क्या है 24 बराबर क्या है 24 बी बटे सी, यानी कि अपने को ज्ञात करना है क्या, ये x। तो क्या करेंगे हम, 18 ये x किधर जाएगा, बराबर के उधर, यानी कि गुणे में 18x बराबर 24 गुणित 24। काट लेंगे तो 18 से 24 को काटा, 6 से काट लेते, 6 3 18, इधर 6 से काट लेते तो 6 चुकू 24। फिर इस 3 को काट ले, 3 से इस 24 को, 3 8 है 24, यानी कि x बराबर क्या 8 चुकू 32। क्या आंसर है 32, यानी कि बी इज ए राइट आंसर। देखते हैं 18 24 और 30 का चतुर्थानुपात क्या होगा। अब ये चतुर्थानुपात क्या होता है, यानी कि इसमें क्या अनुपात होंगे, 4 अनुपात होंगे, कोई ए होगा, एक ए होगा, दूसरा क्या होगा अनुपात बी, अनुपात सी, अनुपात क्या डी, और अपने को ज्ञात क्या करना है चतुर्थानुपात यानी कि चौथा, है ना। यहाँ बीच में क्या आता है समानुपात। तो देखा अपन ने क्या 18 बटे 24, ठीक है, बराबर 30 बटे क्या x, चतुर्थानुपात यानी कि ये अपने को x ज्ञात करना है। इस x का क्या किया अपन ने, गुणा कर दिया 18 में, यानी कि 18x बराबर 30 गुणित 24। वाह, इसको 6 से काट लिया, 6 3 18, 3 बार, इधर 6 से काट लिया, 6 चुकू 24। फिर x बराबर इस 3 से इस 30 को काट देते, 3 धाम 30 10, यानी कि 10 चुकू क्या आ गया 40। तो x का मान क्या आ गया, चतुर्थानुपात क्या है अपना 40। डी इज ए राइट आंसर। समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट्स करो, करो फटाफट कमेंट्स।
करो। चलो अगला देखते हैं क्या बोला है। अगला 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा, यानी कि 12/14 है ना बराबर 24/x। ठीक है दोस्तों, तो अब ये x निकालना है, यानी कि 12 का गुणा इधर हो गया है ना। 2 मिनट रुकना, वो थोड़ी क्या है प्रॉब्लम आ रही, चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। फिर क्या किया अपन ने, 12x बराबर क्या 14 गुणित 24। इस 12 से इस 24 को काट दिया, ठीक है, यानी कि कितनी बार कटा, 2 बार। आया क्या, x बराबर 14 दूनी, ऐसे कर लो 14 गुणित 2, यानी कि क्या 28, यानी कि x बराबर क्या आ गया अपना 28 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे हम। अगला क्या है, क्या है अगला, 6, 7 और 12 का चतुर्थानुपात क्या होगा, यानी कि चतुर्थानुपात तो 6/7 बराबर है क्या 12/x। ठीक है दोस्तों, आगे देखा हमने क्या हो गया, 6x बराबर इधर गुणा कर दिया, इधर 7 का गुणा किधर करेंगे 12, 12 गुणित 7। इस 6 से 12 को काट सकते हैं तो 6 दूनी 12, यानी कि x बराबर कितने 7 दूनी 14 आंसर, यानी कि C इज ए राइट आंसर। ज्यादा स्पीड हो गई, चलो आप डबल देख लेना। अगला देखो क्या है, हाँ 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपात, यानी कि 5/9 सबको बन रहा है अब, हाँ बन जाएगा, बराबर 12 क्या x। ठीक है, फिर क्या किया 5 का गुना इधर, यानी कि 5x बराबर क्या आ गया 12 गुणित 9। तो यहां क्या हो गया, x बराबर इनका गुणा कर दिया, यानी कि 9 दूनी 18 है ना, हासिल आया क्या 1, 9 एकम 9 और 1 10, 108 क्या 5, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10 है ना। अब यहाँ 8 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, बचे कितने 3, लगाए दशमलव, हो गए कितने 30, 5 छके 30, यानी कि 6 बार, तो 21.6 इज ए राइट आंसर, यानी कि डी इज ए राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों, बत्ती गुल, अरे करो इसको, हाँ हाँ करो। क्या है, आपको कभी एक सूत्र पढ़ा है आपने, क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a धन b, और एक क्या होता है a ऋण b। हाँ तो देखेंगे हम क्या है सवाल में, बोले x का वर्ग माइनस y का वर्ग अपॉन चतुर्थानुपात ज्ञात करना है, x धन y बराबर x ऋण y बटे, पता नहीं अपने को क्या ज्ञात करना है, इसको x तो दे नहीं सकते, इसको कुछ भी नाम दे दो, अपन ने दे दिया p नाम, क्योंकि x y इसमें है तो आप x y नाम मत देना। अब देखो p की जगह क्या रखें, तो सबसे पहले यहां देख लो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर क्या, यहां कुछ भी गुणे में आएगा है ना, गुणे में मान लो p, क्या रखे इस p की जगह, बराबर क्या है x धन y और x ऋण y। कि देखो ये वाला ये सूत्र बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है, यानी कि इस p की जगह क्या रखे कि ये ऐसा का ऐसा ही रह जाए। कोई बोल रहा है 0, अगर 0 रख देंगे तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी 0, नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो दुगना हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, अपने को रखना क्या है 1, यानी कि 1 इज ए राइट आंसर। क्या आएगा आंसर 1। अगला देखेंगे दोस्तों, हाँ सवाल क्या बोल रहा है, x बटे वाई बराबर है 3/4। ठीक है, यहां दे दिया है 2x धन 3y बटे 3x माइनस 2y बराबर क्या आएगा। तो देखो यहां क्या आएगा, ठीक है, यहां x बराबर दिया है अपने को 3, यहां y बराबर दिया है 4। अब अपन क्या करेंगे, हाँ x जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 रखेंगे, जहां जहां y दिख रही है वहां 4 रखेंगे, यानी कि 2 गुणित 3, ठीक है, धन 3 गुणित 4 बटे क्या है 3 गुणित 3 है ना, x की जगह क्या रख दिया हमने 3, माइनस 2, ऐसे रख लो चलो 2
गुणित y की जगह क्या रखा अपन ने 4 बराबर, देखो इधर 3 दूनी 6 धन 4 त्रिया 12 बटे इधर हो गया 3 त्रिया 9 माइनस 4 दूनी 8। अब देखो 12 और 6 कितने 18, यहां बटे में क्या आ रहा है 9 में से 8 गए तो 1 बचे यानी कि 18 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। अगला ये सवाल ऐसा है, a की घात 2 धन b की घात 2 बटे a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या आएगा, ऐसा सवाल है। ठीक है दोस्तों, करो इसको। यहां दिया है a बटे b बराबर दिया है 3 बटे 2, यानी कि a का मान दिया है 3 और b का मान दिया है 2। तो जहां a है वहां 3 रख देंगे, जहां b है वहां 2 रख देंगे। तो देखो यहां रखा अपन ने 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग बटे 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो 3 का वर्ग क्या है अपना 9 प्लस 2 का वर्ग क्या है 4 बटे 3 का वर्ग क्या है 9 माइनस 2 का वर्ग क्या है 4, यानी कि आंसर क्या है 9 4 13 बटे इधर 5 में से 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, यानी कि राइट आंसर 13 बटे 5 आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। अब आए सवाल बत्ती गुल वाले, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान सवाल है, बस आप पढ़ो और जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। तो पहले अपन ने लिख लिया यहाँ क्या दूध, दूसरा क्या है अपने पास पानी। ठीक है दोस्तों, लिख लिया अनुपात 3:4। फिर क्या बोला 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, यानी कि हरकत होगी कहां पानी में, दूध में कुछ भी नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। देखो दूध तो वैसा का वैसा ही है 3 का 3, पानी क्या हो गया 5 हो गया। अब देखो यहां बड़ा कितना है, यहां कितना बड़ा है 1 बड़ा है, लेकिन पानी कितना बढ़ाया है 3 बड़ा है, यानी कि 1 यूनिट का मतलब है 3 लीटर। 3 लीटर 1 यूनिट का मतलब है 3 लीटर। अब पूछा क्या है उन्होंने, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, यहां 3 है, 1 का मतलब है 3 लीटर, तो 3 3 9, यानी कि 9 लीटर क्या थी दूध था, 9 लीटर क्या था दूध था। आया समझ में? हाँ, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखेंगे, खुल गया पर्दा, देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया तो अनुपात 1:3 हो गया। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? बहुत सरल सवाल है ना। क्या है, एक तो अपना दूध और दूसरा क्या है पानी। दूध का अनुपात क्या है 2:5। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात, लेकिन अभी 14 लीटर डालने के बाद अनुपात क्या बचा 1:3। क्या दूध में कोई कमी आई? तो यहां 2 है तो यहां भी क्या होना चाहिए 2, तो इसको 2 बना लेते हैं, यानी कि 2 का गुणा इधर किया। अगर किसी भी चीज का गुणा इधर करेंगे तो उस चीज का गुणा इधर भी करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या 2:5, लेकिन इधर क्या अनुपात हो गया 2:6। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां बड़ा कितना है, देखो दूध में वैसा का वैसा ही दूध है, सिर्फ पानी बड़ा है। यहां कितना बड़ा है 1, और इधर बढ़ाया कितना है अपन ने 1 बराबर 14 लीटर। 1 बराबर कितने लीटर बढ़ाया है 14 लीटर। अब उन्होंने पूछा है तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में दूध 2 था, तो 2 × 14 बराबर कितने लीटर दूध था प्रारंभ में 28 लीटर। कितने लीटर था 28 लीटर, यानी कि सी इज ए राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:7। 5:7 है।
फिर क्या बोला है कि 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि अब दोनों में मिला है, दोनों में हरकत होगी, तो क्या बन रहा है 3:4। ठीक है, अब इसको तो अपन ऐसे ही ओरली सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मान लो कि प्रारंभ में दूध की मात्रा अपन ने मान ली 25 लीटर थी, चलो 25 ने पहले तो 5 मानते, तो अगर यहाँ 5 थी, है ना, तो दूध 5 था तो पानी कितना होगा? 7 होगा। इनमें अपन ने क्या क्या किया, 5-5 लीटर मिला लिया, यानी कि ये तो हो गया 10 और ये कितना हो गया 12। क्या इन दोनों को काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5:6। क्या ये 3:4 बन रहा है? नहीं बन रहा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखा हमने 10 लीटर अगर मान लेते तो यानी कि 2 गुना ये है, तो अगर ये 10 है तो दूसरे कितने होंगे 14, दोनों में 5-5 मिलाया तो ये 15 बन गया और ये 19 बन गया। क्या ये अनुपात 3:4 बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगला देखा 25, अगर ये 25 है यानी कि 5 गुना, तो 5 का 5 गुना और 7 का 5 गुना, यानी कि ये तो हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 35। दोनों में 5-5 लीटर मिलाते हैं तो ये बन गया 30 और ये बन गया कितना 40। दोनों का अनुपात देखो क्या 3:4 बन रहा है, तो हाँ कितना बन रहा है 3:4, यानी कि सी इज ए राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों, क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। ये है अपना मिल्क और ये क्या है अपना वाटर, है ना। अब देखेंगे क्या बोला कि हमने 3 लीटर पानी निकाल लिया, यानी कि हरकत कहाँ होगी? वाटर में होगी, क्वार्टर में नहीं वाटर में। ठीक है, हाँ दूध वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर क्या बोला, तो अनुपात 5:7 बन जाता है। अब पहली बात मुझे बताओ, क्या दूध में कुछ बढ़ाया हमने? नहीं बढ़ाया, तो फिर यहाँ 2 और यहाँ 5 क्यों हो गया? इनको क्या करते हैं हम बराबर करते हैं, तो यहाँ करते हैं हम 5 का गुना और यहाँ करते हैं हम काई का गुना, क्या बोल रहे हो 2 का गुना। अगर यहाँ 5 का किया तो इधर भी 5 का गुना करना पड़ेगा, और अगर इधर 2 का किया तो इधर भी 2 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो बन गया कितना 10 लीटर मिल्क, ये है मिल्क, और ये कितना बन गया 15 लीटर वाटर। ठीक है 2:3। फिर यहाँ नीचे क्या बन गया 10 लीटर तो मिल्क ही था बाद में भी, और 14 लीटर पानी रह गया, यानी कि एक पानी निकाला। पानी कितना निकाला? एक। इधर से कितना निकाला है? 3 लीटर, मतलब एक यूनिट बराबर कितना है 3 लीटर। एक यूनिट बराबर 3 लीटर। अब देखो एक यूनिट बराबर 3 लीटर, तो उन्होंने क्या पूछा? प्रारंभ में दूध की मात्रा। प्रारंभ में दूध कितना है 10, एक यूनिट बराबर 3 लीटर, यानी कि 10×3 30 लीटर। दूध कितना था प्रारंभ में? 30 लीटर। बहुत आसान सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। देखो इन सवालों को कैसे करेंगे, या माना कि एक तो है x और दूसरा क्या मान लिया हमने 2x, ऐसे करना दुगुना, है ना। तो क्या बोला x + 7, है ना, एक में 7 जोड़ दिया, दूसरे में क्या जोड़ा 2x + 7 बराबर, ये अनुपात क्या बन रहा है? बोले 3/5। देखो इस 5 का गुणा करेंगे इधर, यानी कि 5x, है ना, 5x धन 5×7 35 बराबर, इधर 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6x धन 7 या 21। अब देखो ये 5x को इधर भेजते हैं और ये 21 को इधर भेजते हैं, यानी कि हो गया क्या x बराबर 35 में से 21 गया तो क्या बचा 14, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, पहली तो है अपनी 14, x बराबर क्या आया 14 और 14 दूनी 28, यानी कि दूसरी क्या है अपनी 28। 14 का गुणा करेंगे तो क्या 14 दूनी 28, यानी कि x की जगह रखना है अपने को क्या 14। देखते हैं दोस्तों, देखो क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, तो क्या है 3x से एक, तो दूसरी क्या है अपनी 5x से। दोनों में क्या बोला है 9 घटा दिया जाता है, तो -9 यहां भी अपॉन -9 यहां भी, बराबर क्या अनुपात बन जाता है 12/23। क्या कर देंगे हैं, इसका गुना इधर और इसका गुना
इधर, यानी कि 23 त्रिया, हाँ कितने 69x माइनस ये 23 का गुणा 9 बार करेंगे तो 9 त्रिया 18 यानी कि 208, ये ना 9 त्रिया 27 का 7 207, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 और 2 20 यानी कि 207 बराबर इधर क्या है 12 पंजे 60x माइनस 12 नामे की 108 यानी कि बचा क्या 9x बराबर कितना 99, 207 में से 108 घटाएंगे तो 99 यानी कि x बराबर कितना 11। तो देखो था क्या अपना 3x यानी कि 11 त्रिया 33 और 5x यानी कि 11 पंजे 55, तो राइट आंसर 33 और 55। तो दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, हाँ क्या बोल रहा है दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि जिसमें 2:3 बन जाए। देखो इसमें सिंपल ही है यार, एक 7 है दूसरा 13 है, चारों ऑप्शन जोड़ के देख लो आ ही जाएगा। तो अनुपात क्या बना है 2:3 है ना। जैसे कि इसमें मैंने जोड़ के देखा 5, तो 7 5 कितना होता है 12, इसमें जोड़ के देखा मैंने 5 तो 8 5 कितना होता है क्या बोले 18, 13 और 5 कितने 18, ठीक है। क्या इन दोनों को 2:3 हो रहा है तो ये 6 से काटते 6 दूनी 12 और इसको 6 से काटते तो 6 त्रिया 18 यानी कि क्या जोड़े जाएगा 5 जोड़ा जाएगा। सिंपल सवाल है बहुत। देखते हैं अगला क्या है, दो संख्याएं 15:19 के अनुपात में है, इनमें से क्या घटा दिया जाए कि 3:4 बन जाए। तो देखो 15 और एक क्या है 19, 15 और 19 के अनुपात में है ना, अनुपात यानी कि तो क्या अनुपात बनाना है अपने को 3:4। अब देखो इनमें से घटाया अपन 15 में से क्या घटाए कि ऐसा बन जाए, जैसे कि मैंने पहले 2 घटा के देखा तो 15 में से 2 गया तो क्या बचा 13 और इधर 19 में से 2 गया तो 17। क्या ये कुछ कट के ऐसे 3:4 में आ सकती है, नहीं आ सकती, यानी कि 2 गलत है। 3 घटाया तो क्या हो सकता है 3 घटाया तो 12 है ना, यहां से 3 घटाया तो क्या 16। देखो 4 से इसको काट सकते 4 चुकू 16, 4 से इसको काट सकते 4 त्रिया 12 बन रहा है 3:4 यानी कि राइट आंसर बी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। देखो मिश्रण कितना है 20 लीटर का, तो कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले है 3:1 यानी कि टोटल है कितना, ये कुल है ये 4 और इधर कुल कितना बता रखा है 20 लीटर ही बता रखा है ना यहाँ कुल। तो देखो ये 4 बराबर 20 यानी कि इसको काट लेंगे, 1 बराबर कितना है 5 है। तो देखो यहाँ तो 5 लीटर होगा है ना पानी, और यहाँ कितना होगा 5 त्रिया 15 लीटर। यही है दूध और पानी का अनुपात क्या है 15 दूध है तो 5 पानी। अब बनाना अपने को 1:4 है, यानी कि इसका एक और गुना इसमें मिलाना पड़ेगा, तो ये तो बन जाएगा 1 और इसमें क्या मिलाना पड़ेगा 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा यानी कि 20। अब देखो 20 और अगर यहाँ 5 होता 20:5 को काटेंगे तो 5 चुकू 20 यानी कि 4:1 यानी कि राइट आंसर क्या है 5 लीटर दूध और मिला लो। हाँ तो दोस्तों अगला देखेंगे, 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:2। देखो यहाँ तो 5:2 है, लेकिन टोटल है कितना, यहाँ टोटल है कितना 7, इधर टोटल कितना है 7 यूनिट बराबर कितना 42। देखो ये 5:2 है और इधर कितने लीटर है 42 लीटर, यानी कि 7 बराबर 42 तो 1 बराबर कितना 6, तो 6 का गुणा इसमें भी किया और 6 का गुणा इसमें भी किया, यानी कि 30 लीटर तो अपना दूध है और पानी कितना है 12 लीटर पानी। अब क्या बोल रहे हैं ये 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, चलो ठीक है साहब 3 लीटर और डाल देते हैं तो हो गया कितना अपना पानी 15 लीटर और दूध तो वैसा का वैसे ही है, तो दूध कितना है 30 लीटर। इन दोनों का अनुपात अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 यानी कि 2:1। डी इज ए राइट आंसर।
अगला देखेंगे दोस्तों, हाँ, यदि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, क्या है संख्या है 1:3, क्या बोल रहा है वो कि इनका योगफल, यानी कि योगफल क्या प्लस, तो दोनों को जोड़ा तो कुल संख्या कितनी है 4:। योगफल कितना है, इधर योगफल 4 है और इधर योगफल कितना है 240, 4 से 240 को काट देंगे तो 6 चुकू 24, यानी कि 1 यूनिट का मतलब क्या आ रहा है 60, यानी कि फिर पूछा क्या है, तो इनका अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे, अंतर है 2, 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर कितना 120, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर क्या करोगे तुम लोग, इधर भी 60 का गुणा किया, इधर भी 60 का गुणा किया, तो ये तो बन गया अपना 60 और ये कितना बन गया 6×3 18, यानी कि 180, इनमें से माइनस करके भी देख सकते हो 120 आ जाएगा। पर सिंपल तरीका है, मस्त, इन दोनों का अंतर देखा, 1 और 3 का 2, 2 में 60 का गुणा कर दिया यानी कि 120। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 है। देखो आय कितनी है उसकी, आय तो है उसकी 11 और व्यय कितना है उसका, व्यय है उसका 10, यानी कि बचा कितना रहा है वो 1 बचा रहा है। इधर क्या बोल रहा है, यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है अपना 9,000 रुपए, कितना है 1 यूनिट बराबर 9,000। फिर पूछा है उसकी मासिक आय कितनी, तो 1 यूनिट बराबर 9,000 है तो पहले उसकी देखते हैं कि वार्षिक आय कितनी है, यानी कि वो 1 साल में कितना कमा रहा है 11 गुणित 9,000, यानी कि 1 साल में कमा रहा है वो कितना 99,000 रुपए। वो 1 साल में 99,000 कमा रहा है, ये कितने में कमा रहा है 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 99,000 कमा रहा है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है उनकी मासिक आय, यानी कि 1 महीने में कितना कमा रहा है, तो 12 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 से इसको काटते 4 बार, 3 से इसको काटते 33 बार, यानी कि क्या है 33,000 बटे 4। अब इस 4 से इसको काट लेते हैं, तो 4 8 है 32, है ना, बचे कितने 1, यानी कि हो गया 10, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, यानी कि 4 पंजे 20 और बची क्या 0, यानी कि 8,250 रुपए, 8,250 रुपए। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्या बोल रहा है वो, एक धनराशि को ABC D क्रमशः 3:4 देखो क्या है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये 4 लोग है ना, ABCD 4 लोग। क्या बोल रहा है, बोले एक तो 3 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 10 में इनको बांटते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, C और B, सॉरी यहां क्या है B, C और B, क्योंकि D यहां दे रखा है, C और B का भाग क्या है, C का भाग B के भाग से 2500 अधिक है, यानी कि CB यहां कितने से अधिक है 5 अधिक है, यहां कितना अधिक है, कितना अधिक है 2580, तो 5 बराबर 2580, तो 1 बराबर कितना 5 25, 5 एकम 5, बचे कितने 3, 5 6 के 30, यानी कि 516 रुपए 1 बराबर, 1 यूनिट का मान कितना है 516 रुपए। फिर क्या पूछा है, ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, तो ए की कितनी है, ए धन डी करना है अपने को, ए की है 3, डी की है 10, यानी कि दोनों की कितनी है 13, और 1 बराबर है 516, यानी कि 13×78 का 8 हासिल आए 7, 13 एकम 13 और 7 20 की 0 हासिल आए क्या 2, फिर 13 पंजे 65 और 2 67, है ना, यानी कि 6708, यानी कि 6708, यानी कि सी इज ए राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल, है ना दोस्तों, और डेली मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, आप अटेंड करें और अपने दोस्तों को भी बुलाएं। धन्यवाद।